को मेरा नमस्कार। मैं कर्नल हरमिंदर सिंह आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। ये मेरी वीडियो नंबर 13। बीच में दो वीडियोस के दो पार्ट हैं, ए और बी, लेकिन सीरियल नंबर ये 13। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोक्ष कैसे प्राप्त करनी है, हायर चॉइसेस, ऊपर वाली चॉइस करनी। जो मुश्किल चुनाव हैं, हायर हैं, ऊपर वाले हैं, ऊंचे दर्जे के चुनाव करते करते मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो मोक्ष है ये तपस्या, दान, पुण्य वगैरह ये इनसे करने से नहीं मिलती। मोक्ष मिलनी है जब आपका मन शांत हो जाएगा, उसमें विचार नहीं आएंगे, विचार उठेंगे ही नहीं, कोई तमन्ना नहीं रहेगी अंदर। जो हो रहा है वो अपने आप से हो रहा है, हमारे करने से नहीं हो रहा। जब ऐसा भाव अंदर आएगा कि मैं करता नहीं हूँ, जो हो रहा है वो परमात्मा के बनाए हुए कानून कायदे के अनुसार अपने आप हो रहा है। लेकिन जब तक आप ये समझेंगे कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, अच्छा भी या बुरा भी, तब तक आपका कर्म निर्मित होता रहेगा और उस कर्म को बराबर करने के लिए या कैंसिल कराने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। आप फिर जन्म में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये शरीर ही पैदा होता है और ये शरीर ही मरता है। आत्मा ना तो पैदा होती है, ना ही मरती है, ना आती है, ना जाती है। वो सदीवी है, सनातन है, वो अपने रंग रूप बदलती नहीं। शरीर में आती है क्योंकि शरीर का कामकाज नहीं चलता, और ये परमात्मा जी का आशीर्वाद है कि हम जो भी मांगेंगे वो हमें देंगे। तो मन मांगता है और उसके लिए शरीर का गठन किया जाता है, क्योंकि मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। उसने जो भी करना है वो शरीर के द्वारा करवाना है, शरीर से करवाना है। तो उसको बॉडी चाहिए, एक शरीर चाहिए जो उसका हुक्म माने, उसके अनुसार वो अपना जीवन को जिए। पर मन का जो जीवन जीने का ढंग है वो निराला है, वो परमात्मा के बताए हुए तरीके से नहीं है। आज दुनिया जो भी बनी हुई है, ये परमात्मा जी ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई, ये हमारे मन ने इसकी रचना की हुई है। और वो मन की रचना खत्म नहीं होती, और मरने के समय पर भी ये नहीं, मन में ये विचार नहीं आता कि मैं खत्म हो गया मेरा सारा कुछ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके अंदर की जो हैं उलझने हैं वो वैसी की वैसी ही रह जाती हैं कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। तो वो जो भी हम सोचते हैं वो विचार वो प्रकट रूप में हमारे सामने आते हैं। परमात्मा ही उस पर मोहर लगा देते हैं और उन विचारों के अनुसार फिर हमें अगला जन्म, अगला जीवन वो मिलता है। तो अभी उससे बाहर कैसे होना है? अभी ये तो मैंने आपको पहले भी ये भूमिका दी है कि ये जन्म क्या है। इस संसार परमात्मा जी का बनाया हुआ, शुरू में बनाया था। अब ये जैसा बना है ऐसा नहीं। अब कहीं धर्म नहीं है, कहीं अच्छा कर्म नहीं है, किसी की सुख सुविधा नहीं, सहायता नहीं, प्रेम नहीं है। तो ये एक मशीन की तरह का एक दुनिया बन गई है और बन रही है दिनों दिन। रिश्ते टूट रहे हैं, प्रेम खत्म हो गया है कहीं ना कहीं कोई ना कोई जड़ हरी है अभी भी, कोई टहनी, इसलिए दुनिया चल रही है। अगर पूरा नाम निशान मिट जाए तो रातों रात न्यूक्लियर बम चलेंगे, एटम बम चलेंगे, बीमारियां लगेंगी, तो वो जो टॉर्नेडोज आएंगे, भूचाल आएंगे, दुनिया खत्म हो, गर्क हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा फिर किसी और प्लैनेट पे इसको भेजा जाता है। फिर जो हम हैं, जो मन की बातें हैं यहाँ पूरी नहीं होंगी तो दूसरे प्लैनेट पे मन को शरीर दिया जाता है और फिर दूसरे किसी ग्रह पे फिर जन्म लेना शुरू कर दे। कार्रवाई यही चलती रहेगी। अभी बात है इससे बाहर कैसे होना है, मोक्ष कैसे लेनी है। तो मोक्ष लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि सबको माफ़ कर देना है।
क्यों कर देना है? क्योंकि ये सब एक सपना है। जो हम देख रहे हैं दुनिया, ये एक सपना है, ये सच्चाई नहीं है। यह सपने में हम जो जो कुछ देखते हैं, आँख खुलती है तो हम उसको पकड़ के नहीं बैठे रहते। ऐसे इस दुनिया के अंदर भी जो कुछ भी आप देखते हैं, अच्छा है या सुखावा है, दुखावा है, तो उसको भी सपना समझ के माफ़ करते जाओ। ये रियल नहीं, असली नहीं है। रियल समझ के अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो ये फिर आपको छोड़ेगा नहीं, फिर आपके साथ ही चलता रहेगा जन्मों जन्मों तक। जब तक आपकी मुट्ठियाँ नहीं खुलेंगी कि ये सब सपना है, मैंने रेत को मुट्ठी में बंद कर रखा है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये आप एक जन्म में कर लें, 10 में कर लें, 100 में कर लें, 1000 जन्मों में कर लें, आते रहें जाते रहें, यहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परमात्मा जी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो काम हम एक ही जन्म में कर सकते हैं, उसके लिए हजार हजार जन्म यहाँ आना, जन्म लेना, बड़े होना, दुख भोगना, सारी उम्र दुखी रहना, दुख में ही मर जाना, दुख में ही पैदा होना, फिर अगला जन्म हमारे ऊपर खड़ा है। और वो पहले से ख़राब जगह में मिलेगा, क्योंकि मतलब है आपको सीधा करना। ये हमारी हवा है, ये सीधा होती नहीं। अगर इसको रोटी पानी ठीक मिलता जाए, ज़्यादा मिले तो ये और विस्तार करती है अपना, और अकड़ती है। हम और लोगों को नीचा दिखाने पे लगे रहते हैं सारी उम्र, लेकिन खुद कोई लेसन, कोई सबक, कोई सीखते नहीं, शिक्षा नहीं लेते। तो अभी जो यूनिवर्स है, जो कुदरत है, या ब्रह्मांड हम जिसको कह लें, वो आपके सामने एक सिचुएशन लाता है, स्थिति लाता है। आपने पिछले जन्म में कुछ किया है तो वो इस जन्म में उसको पूरा करने के लिए आपको उस स्थिति में लाया जाता है कि आपने किसी आदमी से मार खाई थी, अब इस जन्म में आपने उसको मारना है। वो स्टेज सेट है, ड्रामा पूरा है, डायरेक्टर सब कुछ हो गया है। अभी वो आदमी आपके सामने आएगा, वैसी ही स्थिति आएगी, वो आपको दुख देगा। अभी आपने क्या करना, उसको माफ़ कर देना है कि रिएक्ट करना है सिचुएशन को, उसको बुरा कहना है, उसका नुकसान करना है, क्या काम करना। अभी यहाँ पर आपको कोई गाइड नहीं करेगा, कोई गाइडेंस नहीं मिले। जो भी गाइडेंस है वो आपके अंदर से आएगी। आपके जो गहरे में अंदर अंतर मन के जो विचार हैं, वो अभी आपको गाइड करेंगे। और इसके लिए समय 1 सेकंड का 10वां हिस्सा होता है, उससे भी कम, उससे भी कम। असल में 1 सेकंड का 10,000वां हिस्सा है, नैनो सेकंड कहते हैं उसको। उतना समय है आपके पास ये फैसला करने के लिए कि जो जीवन जैसा मेरा है वैसा ही चलना है, चलाऊं अगले जन्म में भी, या इस जन्म में यहाँ पर इस स्थिति को मैं माफ़ कर दूं और इससे बाहर हो जाऊं। अगर आप माफ़ कर देते हैं तो वो आपका बंधन टूट गया। वो जो आदमी दूसरा आपके सामने आया था, उसका भी टूट गया। अगर आपने उसको माफ़ नहीं किया, कोई भी स्थिति है, छोटी है बड़ी है, तो वो आपका कर्म फिर निर्मित हो गया। क्योंकि वो आपके अंदर वो आग दुखती रहती है, वो आग आपकी बुझती नहीं, उसका धुआं हल्का हल्का निकलता रहता है। जब भी ऐसा मौका आता है तो आप फिर आग बबूला हो जाते हैं, फिर आग जो है भड़क पड़ती है, तो आप फिर उसी में जकड़े रहते हैं। खुश होते हैं, बातें करते हैं, अपने कारनामे सुनाते हैं लोगों को, किस्से लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रेस नहीं होती। आप सीढ़ी के दूसरे डंडे पे, दूसरे पायदान पे पाँव नहीं रख सकते। माफ़ किए बगैर वो वज़न उठाए हुए आप ऊपर नहीं जा सकते। ये कुदरत का कानून है, असूल है, ये परमात्मा जी का हुक्म है। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं, उसमें तूफान नहीं उठ रहे, तब तक आप अपने अंदर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसको ध्यान से अपने अंदर बैठा लें। जो करना है मंत्र पढ़ लें, कोई मंत्र काम नहीं आएगा। आपने अपने आप को समझाना है कि भाई मैंने सबको माफ़ करते जाना। माफ़ किए बगैर आपकी गठड़ी जो है वो गुनाह, इसको आप गुनाह समझें, पाप समझें, गलतियां समझें, पाप जो मर्जी समझें, ये बड़ी होती जाएगी, कम नहीं होगी। और हर जन्म में कुछ ना कुछ इसमें और बढ़ता जाएगा। और आप इसको लेके ये भव सागर जो है, ये दुनिया रूपी समुद्र ये सागर, इसको तैर नहीं सकते। इसकी छलांग लगा सकते हैं, तैर नहीं सकते। पर छलांग लगाने के लिए आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा
कि भाई मैंने इसको माफ़ कर देना। तो जैसे स्थिति आती हैं, किसी को पैसे दिए हैं वापस नहीं मिले, 50 रुपए पे लोग दूसरे का खून कर देते हैं, मार देते हैं उसको, टांग तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं 50-50 रुपए में। ये हमारे मन की स्थिति है। देखें, चारों तरफ देखें, आपको देखेंगे आप कि अंधेरा ही अंधेरा है। दुनिया भाग रही है चारों तरफ, लेकिन मन के अंदर अंधेरा है। मन में कहीं से कोई रोशनी का सुराख नहीं आ रहा। धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, महापुरुष आए हैं, चले गए हैं, अपना होका दिया है उन्होंने, शिक्षा है हमारे पास, सभी कुछ है, लेकिन हम मन जो है उधर जाने नहीं देता। मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, जो सुनते हैं वो हमारे काम नहीं आता, बाद में वहीं सुनते हैं वहीं भूल जाते हैं, उसको उसके ऊपर विचार भी नहीं करते, उसके पहले ही वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी अंदर अंतर मन जो आपका है वो उसकी आपको वो परमिशन नहीं देता कि आप उसके ऊपर अमल करें या आप परमात्मा जी से प्रार्थना करें कि ये जो मैंने सुना है ये मेरे अंदर ठहर जाए। उसके बगैर परमात्मा जी आपके जीवन में दखल नहीं देंगे। तो जैसे स्थिति आती है जहाँ पर आपका परीक्षा होती है, तो आप नीचे वाली चॉइस करते हैं, रजिस्ट करते हैं, यानी उससे टकराव करते हैं, उलझते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरे को दूसरा समझते हैं, उसको अपना हिस्सा नहीं समझते, तब तक एकमिकता नहीं होएगी, आपके अंदर एक स्वर नहीं निकलेगा। परमात्मा एक है, एक के हम बच्चे हैं, एक का ही नूर है जो हम सब के अंदर है, लेकिन हमने सब ये जातियां बनाई हुई हैं, ऊंच नीच बनाई हुई है, और हम एक दूसरे को नीचा समझते हैं। हर आदमी अपने आप को ऊपर का समझता है, परमात्मा ने कोई ऊपर या नीचे नहीं बनाया, इसको ध्यान में रख ले। जब तक ये बातें आपके समझ में नहीं आती तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये चॉइस आएगी, ये बार बार, हर बार, कई बार, सैकड़े बार आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आएंगी, छोटी या बड़ी, जहां पर आपको चुनाव करना है कि भाई मैं क्या करूं। कोई बाहर का आपको सलाह नहीं दे पाएगा, क्योंकि समय नहीं होता। उतने से समय में आपने यस या नो जिधर को जाना है, उस लिहाज से आपका अगला जीवन फिर जो ब्रह्मांड है वो उस तरह का आपका अगला जीवन निर्धारित कर देता है और आप उसको जिएंगे। अब ये मुश्किल काम है, कड़वा है, लेकिन इसके बगैर हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसी आती है चीज़, तो सिचुएशन जो भी आती है, स्थिति आती है, वो हमारे ही कारण आती है। हमने ही कहीं ना कहीं इस जन्म में या पिछले जन्म में उसके ऊपर विचार किया हुआ है, वो हमारी मांग है। बार बार एक ही बात को बोलना, सोचना, मन के अंदर रखना, तो मरते वक्त भी वही हमारे साथ जाती है, और परमात्मा जी उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं कि चल भाई तेरे को यही अच्छा है तो यही सही। फिर वो स्थिति हमारे जीवन में आती है जब, तो हम कहते हैं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो वो स्थिति जाएगी नहीं, क्योंकि आप ही उसके कर्ता हैं, आप उसको वो प्रवान नहीं करते, वो आपका अब दरवाज़ा छोड़ेगी नहीं। यानी आपने कोई सामान मंगाया है, बाई पोस्ट मंगाया है, और पोस्टमैन बाहर खड़ा है, घंटियां बजा रहा है, और आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे, आप कहते नहीं मैंने तो मंगाया ही नहीं। अब जो पोस्टमैन है वो तो चला जाएगा, लेकिन ये स्थिति नहीं जाएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, जन्मों जन्मों तक आती रहेगी। जब तक आप उसको परवान नहीं करेंगे, वो आपकी जान नहीं छोड़े, वो आपके जो जो अचेत मन है, अचेतन मन है, जो अंदर अनकॉन्शियस माइंड हम जिसको कहते हैं, उसमें बैठी रहेगी। जैसे ही वैसा कोई हालात आएगा तो वो एकदम बाहर आ जाएगी उससे, और आपके जीवन को दुखी करेगी। फिर आपको पता नहीं चलेगा, गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, लोग जलते हैं, डरते हैं, आत्महत्या करते हैं, दूसरों का कत्ल कर देते हैं। बात क्या है, वो आपके उसमें जो अचेत मन है उसमें वो बैठी हुई है, और स्थिति आपको घेर लेती है, पकड़ लेती है, आपको दबोच लेती है, पता नहीं चलता हम क्या करें। अगर आप उस समय में जागृत रह सकते हैं तो स्थिति को स्वीकार कर लें। बोले इसका सूत्रधार मैं ही हूँ, इसका सूत्रधार मैं ही हूँ, मैंने ही इसकी रचना की है, जाने या अनजाने में, आपको पता नहीं कब की है, वो मत जाना उधर के कि कब मैंने ऐसा किया था, वो उसका जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि पिछले जन्मों की है, किस जन्म की है, कि या
परमात्मा आपको कोई नई चीज़ सिखाना चाहता है और आप सीख नहीं रहे। परमात्मा हमारा पिता है, माता है, वो हमें गलत नहीं बोलेगा, हमें दुख नहीं देगा। जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है वो हमारे भले के लिए आता है। तो उसको प्रवान कर लें, प्रवान कर लें उसको, और फिर बोलें मैं करता हूँ। मैं अपने कर्म को, अपने जीवन को मैं खुद निर्धारित कर सकता हूँ। ये जो स्थिति आई है मैं इसको प्रवान करता हूँ, और अब मैं नई स्थिति, नया तरीका, नए विचार उनको पैदा कर सकता हूँ। इसके बाद में मेरे जीवन को मैं इस तरीके से ये करूँगा, और आप उसको लिख लें। लिख के उसको आप बयान करें, ऊंची आवाज़ में बोलें, 2 बार, 4 बार, 10 बार बोलें। मुट्ठी बंद करके आसमान को दिखाएं, जोश में आएं, अपने अंदर एनर्जी एंड इमोशन पैदा करें, अपने अंदर एक वलवला पैदा करके यूनिवर्स को संदेश दें कि आज से मैं ये बनूंगा, आज से मैं ये चुन रहा हूँ। कृपया मेरी सहायता करें और मुझे गाइड करें। इस तरीके से आपने पहली स्थिति को प्रवान कर लेना है, और फिर ये सोच समझ करके क्या रुख आप अपने जीवन का चाहते हैं उसको आप बयान करें। वो उसके ऊपर यूनिवर्स, कुदरत उसी समय अमल करना शुरू कर देती है। अगर आप अपने गले तक किसी गड्ढे में फंसे हुए हैं, दलदल में, बीमारी में, गरीबी में, आपके अंदर डर है, आपके अंदर गुस्सा, जो कुछ भी है उसको देखते जाएं कि हाँ हो तो रहा है। जो हो रहा है तो हमने ही अंदर रखा हुआ। पिछले जन्मों से है, हम 84 लाख जूनी काट के अभी इस मनुष्य जीवन में आए हैं। मनुष्य जीवन के अपने दुख हैं, अभी कितने जन्म हम ले चुके हैं, सब दुख साथ जुड़ रहे हैं। उसके पहले के पशु पक्षियों के समय के दुख भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारी चेतना में अंकित हैं, पता नहीं है लेकिन है। लेकिन उनसे बाहर निकलने का यही ढंग है, शांत रहना है, जो स्थिति आती है उसको एक्सेप्ट करना है, फिर हर चॉइस करनी, ऊपर की चॉइस जिसमें सबका भला हो। किसी के खिलाफ रोष, गुस्सा, बदला, ये लालच, निंदा, चुगली, किसी को नीचे खींचना, ये याद रखें, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर आप नीचे खींच रहे हैं तो अपनी ही टांग पकड़ के अपने आप को नीचे खींच रहे हैं। आपको लगेगा कि आप दूसरे का बुरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा असल में है नहीं। दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे जो भी विचार हैं, अच्छे या बुरे, वो आपके ऊपर ही आने वाले हैं। तो इस तरीके से हर स्थिति को पहले प्रवान करें, और फिर अपना लिखें कि मैं इससे बाहर कैसे हो सकता हूँ। ये हायर चॉइस है। हायर करते करते आप देखेंगे कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा समय, उसके अंदर आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपका पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। गरीबी आपका पीछा छोड़ देगी, बीमारियां आपका पीछा छोड़ देंगी। अब आप अपने जो आत्मा है उसमें रमन करने लगें। दिन रात अभी आप आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे, और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। ये इसको ऐसा नहीं समझें कि ये परमात्मा ने अपने छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे अंदर रखे हुए हैं। आत्मा का टुकड़ा नहीं हो सकता। परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। ये परमात्मा की एक्सटेंशन है, फैलाव है। फैलाव कैसे है? जैसे हवा है, बाहर खेतों में हवा आप जाएं, उसमें थोड़ी ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठंडक होगी। आप कमरे के अंदर आ जाएं, वहाँ थोड़ी गर्म होगी हवा, गर्माइश होगी, थोड़ी सी ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होगी। हवा वही है। हम ये नहीं कह सकते कि बाहर की हवा अलग है, अंदर की अलग है। ऐसे ही परमात्मा है। वो हर एक के अंदर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हमारे अंदर हर पत्थर, ज़मीन, कण कण के अंदर है, परमात्मा है। और वो एक ही परमात्मा है, टुकड़े नहीं हैं। तो हम जो भी करेंगे, आप एक सितार की तार है, उसके किसी कोने पर भी आप उसको टुनक लगाएं तो सारी जो तार है वो वाइब्रेट करेगी। ऐसे हमारे विचार हैं। आप जैसा भी विचार बोलेंगे उसी तरीके का उसमें से परछाई बाहर आएगी, और आपका जीवन वैसा ही बनेगा। एक बार 2 बार बोलने से कुछ नहीं होता, पर बार बार अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, या नेगेटिव विचारों को जब आप सही कर लेंगे तो पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे,
तो फिर वो पॉजिटिव विचारों के अनुसार आपका जीवन वैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो करते करते आप ये देखें अभी कितना आप इसमें फोकस करते हैं मन को कि मैंने नेगेटिव विचार नहीं आने देना। अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दें, विचार को भी माफ़ कर दें, अपने आप को भी माफ़ कर दें, और जिसके बारे में आया है उस स्थिति को या उस इंसान के बारे में कम से कम 5 अच्छे शब्द बोलें, उसकी तारीफ़ करें, प्रशंसा करें उसकी। जो पहले बुराई करते थे वो बंद कर दें, वो स्कूल, वो क्लास, वो सब कुछ बंद कर दें बिल्कुल उसको। आप प्रशंसा करें, प्रेम करें, और आप देखें उस आदमी के विचार आपके प्रति अपने आप बदल जाएंगे। वो होली स्पिरिट है, परमात्मा की जो आत्मा है या परमात्मा जी हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। वो दूसरे आदमी के भी अंदर वही परमात्मा है, आपके अंदर भी वही है। तो वो दूसरे को आपके विचार पहुंचा देते और उसके अंदर तब्दीली होनी शुरू हो जाती। ऐसे आप अपनी फसलों पे करें, अपने पशुओं पे करें, अपनी कार पे करें कि ये बहुत अच्छी कार है, ये बड़ा अच्छा रंग है, ये बिल्कुल ट्रबल फ्री है, कभी कोई इसने प्रॉब्लम नहीं दी मेरे को। ऐसे आपके रिश्ते हैं, नौकर है, आपका कुत्ता है, आप पानी भी पीते हैं, पानी के ऊपर भी आप पॉजिटिव विचार करें कि जो मैं पानी पी रहा हूँ ये मेरे अंदर जाके मेरे शरीर को तंदुरुस्त रखने में मेरी मदद कर रहा है। मैं इस पानी का आदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, ये मेरी जान है, ये मेरे प्राण है, नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा। तो धन्यवाद है कि मुझे फ्री में मिल रहा है, या जो भी है। हवा का भी ऐसे ही करें आप, हर चीज़ के साथ में आप प्रेम करें, तो फिर ये प्रेम जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो प्रेम उस लेवल पे इतना ऊंचा कर लो, करते करते हर चीज़ से करो, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से, हर चीज़ से प्रेम करो। जिसको पकड़ नहीं सकते, जरूरी नहीं, प्रेम का मतलब पकड़ना नहीं होता, आज़ादी होता। हर को फ्री कर दो, फ्रीडम करो, हर एक को फ्री करो, फिर प्रेम करो। और फिर देखो आप प्रेम परमात्मा के अंदर ही आपका निवास होगा। वही बातें आप करेंगे दिन रात, करते 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 करते, तो आपके अंदर के दरवाजे खुलते जाएंगे, बीमारियां, दुख, तकलीफ सब दूर होते जाएंगे, और आपके अंदर की आत्मा की आवाज़ आपको फिर धीरे धीरे सुनाई देने लगे। तो इसको आप शुरू करें, क्योंकि इसके बगैर आपके पास और कोई चारा नहीं। आपने घूमना है, घूम लीजिए, दुखी होना है, हो लीजिए, पर उनकी ज़रूरत नहीं है। आप एक आत्मिक जीवन जीते जीते भी जिंदगी के सभी सुख वो आपको प्राप्त हो सकते हैं, आप उनको मान सकते हैं, उनके अंदर रह सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में हैं तो सभी सुख आपको मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुंह लंबा करके और मालाएं डाल के और हिमालय की चोटी में बैठ जाना है, जा करके भूखे मरना है, वो मतलब नहीं है। मतलब है आपने अपने अंतर मन में सहज अवस्था पैदा करनी, और वो हर चॉइस किए बगैर पैदा नहीं हो सकती, माफ़ किए बगैर पैदा नहीं हो सकती। अगर अंदर बदले की भावना या गुस्से की लहरें घूम रही हैं, उससे मन में शांति नहीं आएगी, विचार चलते रहेंगे, बीमारियां लगेंगी, ये जीवन भी खराब और आने वाले भी खराब, और वो खराब ही रहेंगे चाहे आप हज़ार हज़ार जीवन जी लो, उसमें तब्दीली नहीं होगी। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, क्योंकि मैं आपको कोई बड़े वेद पुराणों की बातें नहीं बता रहा, कोई मंत्र नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ जो आप जी सकते हैं, कर सकते हैं, हर इंसान, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़, जो भी है, सब ये काम कर सकते हैं। और ये काम आप करें, फिर आप देखें आपके जीवन में क्या बहार आती है। जब आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा। बस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने मेरे विचार प्रेम से सुने, आपका धन्यवाद। और दूसरे आपके भाईजनों को, प्रियजनों को इनको पास ऑन करें। धन्यवाद, नमस्कार।